सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है निकिता भट्ट और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के इस नए व्लॉग में। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी समय हो रहा है सुबह के 8 बज चुके हैं और देखिए कितनी खिली खिली धूप लगी है। मैं आई हूँ अपने मायके। हमारी श्रीनगर वाले देवर जी की शादी निपट चुकी है। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं थोड़े दिन अपने मायके में रहूँगी। तो चलिए आपको अपने मायके की छोटी सी झलक दिखाते हैं और साथ ही साथ आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताते हैं। तो ये मेरा गांव है। यहाँ पर हमारा गांव यहाँ से शुरू होता है और बहुत आगे तक हमारा गांव है। ये छोटा सा गांव यहाँ से शुरू होता है हमारा। ये मेरे चाचा जी लोगों का घर है और वो सामने जो गौशाला है वो मेरी ताई जी लोगों की है। और ये जो आप पेड़ दिख रहे हैं वो हमारे हैं। ये लीची का पेड़ और वो आम के पेड़ हमारे हैं। सामने ऊपर देख सकते हैं कि ये रोड है। ये रोड जाती है सीधा श्रीनगर को मिलाती है। वहाँ पर जो आपने कल के व्लॉग में एक पुल देखा होगा, उस पुल से जाकर ये मिलती है रोड। सामने पे आप देख सकते हैं। तो ख़ास बात यह है कि आज मेरी शादी की दूसरी सालगिरह है। आज ही के दिन मेरी शादी हुई थी। आज ही के दिन मेरी बारात आई थी। कल मेरी मेहंदी और हल्दी का प्रोग्राम था और आज बारात का प्रोग्राम था। और जैसे मेरी शादी के टाइम बहुत तेज़ धूप लगी थी, वैसे ही आज भी बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। तो लग नहीं रहा कि ये 4 दिसंबर की सुबह है, 4 दिसंबर का दिन है। मुझे लगा इस बार ठंड ज़्यादा होगी, क्या पता उस टाइम पर धूप ज़्यादा थी। नहीं, लेकिन मैं गलत थी। आज भी धूप उतनी ही तेज़ है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप लग रही है चेहरे पर और बहुत ही खिली खिली धूप है मतलब। और क्योंकि सामने हमारे अलकनंदा नदी है तो वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती रहती है, जिसकी वजह से धूप और हवा का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही सुंदर लगता है। और सर्दियाँ ऐसे में ही बहुत अच्छी गुजर जाती है गाँव में। सामने पे आप देख सकते हैं हमारे गाँव के कुछ लोगों ने पॉली हाउस बनाए हुए हैं, जहाँ की बहुत सारे फलों की और सब्जियों की खेती की जाती है। और सामने जो ये गांव है, ये दूसरा गांव है जो कि मैंने कल के ही व्लॉग में आपको दिखाया था कि हमारे गांव से आगे एक देवली गांव पड़ता है। वो गांव यही है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है उस गांव की। साथ ही साथ ये देखिए हमारे सेरे के खेत हैं, सारे गांव वालों के ही हैं और कुछ इनमें से देवली गांव वालों के हैं, कुछ हमारे गांव वालों के हैं। और ये अलकनंदा नदी जो आप देख रहे हैं सामने पे, ये वही नदी है जो मैंने आपको कल दिखाया था व्लॉग में। तो अभी देख सकते हैं कि कितना चमक रहा है वो पानी। और जैसे ही धूप थोड़ी कम हो जाती है, धूप पानी पूरा नीला हो जाता है। आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी नीला नीला सा लग रहा है, लेकिन जैसे ही इसके पास से देखेंगे तो इतना सुंदर पानी है। यह शाम भी रात को इतनी चमकती है। जब श्रीनगर की पूरी लाइट पड़ती है इस नदी पर तो बहुत ही सुंदर चमकती है। और दिवाली के टाइम पे तो क्या ही कहना। तो मेरी शादी के टाइम पे तो हमारा घर बहुत सजा धजा था। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ वो खेत जहाँ पर मेरी शादी का टेंट लगा हुआ था। तो ये वाला जो आप खेत देख रहे हैं, यहाँ पर मेरी दीदी की शादी का टेंट लगा था। और जो सामने आप खेत देख रहे हैं, वहाँ पर मेरी शादी का टेंट लगा हुआ था, जो कि बहुत ही सुंदर था। और बहुत ही तेज़ धूप पड़ी थी उन दिनों भी, क्योंकि आज भी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप लगी हुई है, कितनी खिली खिली धूप आई। तो शादी के टाइम में तो हमारा घर इतना घपरोल बना हुआ था। और अब थोड़ी मतलब अब सिर्फ भाई भाई है यहाँ, तो अब इतना चहल पहल नहीं थी। होता ही है, बेटियों के जाने से घर में थोड़ी सी सूनापन आ ही जाता है। तो आ चुकी मैं अपने घर के छत पे। देखिए सामने पे जो आपको ये डैम दिख रहा है वो चौरास डैम है। हमारे घर के ठीक ऊपर एक बहुत सुंदर पहाड़ है और साथ ही साथ इस पहाड़ के बीचों बीच आती है ये रोड जो कि सीधा श्रीनगर को मिलती है। तो समय 8:30 होने को आए हैं और अब नाश्ता करने की भी बारी होती है। माँ ने कोदे की रोटी बनाई है चूल्हे में और साथ ही साथ सब्ज़ी बनाई है हरी, क्योंकि गांव में तो आपको पता है यही नाश्ता किया जाता है। तो मैं भी चलती हूँ नाश्ता करने के लिए और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद और दिखाती हूँ कि आज के दिन हमने पिछले 2 सालों में मतलब जब मेरी शादी का समय था तो इस समय मैंने खटाई बनाई थी अपनी शादी वाले दिन। तो आज फिर से हम वो चीज़ रिपीट करेंगे, फिर से खटाई बनाएंगे और आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। तो बने रहिए आप ब्लॉग के साथ। तो नाश्ता मेरा हो चुका है और अब हम थोड़े थोड़े काम पर लगते हैं। उसके बाद जब बहुत तेज़ धूप निकल आएगी तो तब हम खटाई बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी भाई भी काम पे लगा है, मैं भी काम पे लगी, मम्मी भी काम पे लगी हुई है। पापा घर पे नहीं है, इसलिए हमने सुबह आज चावल नहीं बनाए। नहीं तो हमारे यहाँ सुबह लेके भात बन जाता है। गाँव में आप जानते ही होंगे कि सुबह सुबह भात दाल बन जाता है। तो आज पापा घर पर नहीं थी, इस वजह से हमने रोटियाँ ही बनाई। और मम्मी ने आज हलवा बनाया हुआ था और सब्ज़ी और कोदे की रोटी बनाई हुई थी। तो भाई अभी मशीन में कपड़े धोएगा और मेरे लिए वो दूसरी कपड़ों की मशीन रखी हुई है। और मम्मी ने कहा कि तब तक मेरे लिए एक सूट सिल दे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज एनिवर्सरी में एक सूट सिल के गिफ्ट कर देती हूँ मैं।
मम्मी के लिए मैं ये वाला सूट सिलूँगी अभी, और मतलब ये कल परसों तक हो जाएगा पूरा, मतलब धूप में काम भी हो जाएगा और मम्मी के लिए ये गिफ्ट भी हो जाएगा सर्दियों के लिए। और तो मैं सूट को सिलती हूँ और भाई कपड़ों को धोएगा सबके, और इस तरीके से हमारा आज का दिन भी कट जाएगा। और जब तेज़ धूप निकल आएगी तो हम मतलब धूप में खटाई भी बनाएंगे। ये छोटी सी 2 बच्चियाँ भी हैं इधर हमारे गांव की, और मिली है हमारी गाय से। हमारी गाय है ये, इसका नाम है सॉरी, और इसका बच्चा अभी घर पे ही है, छोटा सा है। ये रहा हमारे गांव का रास्ता, यहाँ से हम अपनी गांव की तरफ को आते हैं। ये हमारे गांव का पुराना नल है जिसमें अब पानी नहीं आता, लेकिन छोटे में हम यहीं से पानी भरा करते थे। तो पिछली एनिवर्सरी तो हमारी अच्छे से मन गई थी, लेकिन इस बार एनिवर्सरी में मैं अपने मायके हूँ और हस्बैंड जी दिल्ली में हैं। उनको ड्यूटी में बुलाया गया था जल्दी, तो वो वहाँ है कुछ दिनों बाद, वो फिर आएंगे यहाँ, क्योंकि हमें फिर से दूसरी शादी अटेंड करनी है। तो उन्होंने सोचा कि मतलब ज़्यादा छुट्टियाँ ले नहीं सकते थे वो एकदम से, तो अभी हमने देवर जी की शादी अटेंड करी थी, तो हमें छुट्टियाँ इतनी नहीं मिली उनको एकदम से, तो वो वापस चले गए ड्यूटी में। इस वजह से आज एनिवर्सरी के दिन मैं अपने मायके में हूँ और वो मेरे ससुराल में है। तो अभी कुछ टाइम बाद वो आएंगे, तभी हमारा सेलिब्रेशन अच्छे से हो पाएगा। तो ये रही मेरी मम्मी की शादी की मशीन है इस कपड़ों की, और ये सूट मैंने खोल दिया है और इसको अब सिलूँगी। तो गांव की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि यहाँ खाने पीने की कमी नहीं होती है। देखिए मैंने सूट काट के रख लिया है, साथ ही साथ मम्मी पीछे पड़ी है कि आंवले खा, क्योंकि आजकल सर्दियों में गांव में जंगलों में खूब आंवले होते हैं। साथ ही साथ मम्मी खटाई बनाने की तैयारी शुरू करने लग गई है, और मुझे आंवला पकड़ा के रखा है। तो मेरा खाने का मन तो नहीं है, पर मुझे खाना पड़ेगा। और धीरे मेरी नज़र तो खटाई पर है, कब खटाई बनाना शुरू करेंगे। तो फाइनली हमारी खटाई बन चुकी है। भाई ने मसाले वसाले सब मिला दिए हैं, क्योंकि वो सबसे अच्छा तीखा चटपटा वही बना था हमारे घर में, तो उसने बना दिए है। तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और फाइनली जिस चीज़ के लिए हम पहाड़ में आए थे, घर आए थे, वो चीज़ हमको मिल चुकी है। खटाई मतलब बनने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब पता चलता है कि खटाई आसपास बन रही है कहीं, तो मतलब लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं खटाई खाने के लिए। यही तो गाँव की सबसे खूबसूरत चीज़ें होती है। और मैंने सबसे पहले अपनी हिस्से की खटाई अलग करके फटाफट खा ली, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकती। तो शाम के बज चुके हैं 4:30 और धूप भी हमारी तरफ से जा चुकी है, और अब सामने श्रीनगर की तरफ धूप शिफ्ट हो चुकी है। वहाँ पहले धूप हमारी साइड आती है सुबह को, और शाम को उस तरफ चली जाती है। तो अब सामने की तरफ, वो सामने आपको पुल दिखाई दे रहा होगा, जिस पुल से हम कल गए थे श्रीनगर, नए आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा। और सामने की तरफ देख सकते हैं आप कि अब धूप वहाँ चली गई है, और पानी देखिए कितना सुंदर लग रहा है अलकनंदा नदी का। तो अभी तो पार्टी का कोई हमारा अरेंजमेंट हुआ नहीं, पर मैंने भाई से मंगा रखा है जो भी सामान उनको मतलब पार्टी में आज चाहिए होगा। हस्बैंड जी तो आज दिल्ली में ही पार्टी मनाएंगे, और मैंने सोचा कि आज मायके में पार्टी मना लेंगे। वैसे तो मम्मी ने कहा था उनको कि वह यहीं रुक जाएँ और यहाँ आज सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उनको ड्यूटी जाना था, तो इस वजह से मतलब उन्होंने सोचा कि अब थोड़े टाइम बाद उन्होंने आना ही है, तो तब सेलिब्रेशन हो जाएगा बाकी का बचा खुचा। तो समय हो रहा है अभी 8, और आप लोगों को पता ही है कि गांव में खाना जल्दी खा देते हैं। तो हमने 7:30 बजे खाना खा लिया था। आज पार्टी हो गई थी, तो उसी से पेट भरा हुआ था, तो हमने खाना कुछ खास नहीं खाया। तो हमने ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन किया ही नहीं, क्योंकि गांव में आपको पता है ना कि हमारे यहाँ बेकरी शॉप भी बहुत दूर है, तो जिस वजह से हम कुछ खास केक वगैरह ला नहीं सके। अगर पापा घर पे होते तो पापा लेके आते अपने साथ, लेकिन पापा देहरादून गए हैं, जिसकी वजह से वो नहीं ले आए। तो अभी हमने सोचा है कि जब हस्बैंड जी भी आ जाएंगे तब अच्छा वाला सेलिब्रेशन करेंगे। तो अभी हमने ऐसे हल्का फुल्का थोड़ी सी छोटी पार्टी कर ली थी, तो हमने थोड़ा सा ये चटपटा कुछ ले आए जंक फूड, और घर पे ही थोड़ा बहुत पनीर और मतलब खाना पीना बनाया अच्छा सा, और इस तरीके से हमारी पार्टी समाप्त हुई। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और दिखाती हूँ आपको कि हमारा गांव कैसा है, क्योंकि जल्द ही मैं अब हमारे गांव में नया मंदिर बना है, तो वहाँ भी जाना है मैंने। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।